हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल AEP अमन एग्ज़ाम पॉइंट पे। आपको प्रश्न दिया है कि ए ट्रेन हैविंग स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर्स क्रॉसेस अ पोल इन 18 सेकेंड एंड अ प्लेटफॉर्म इन 33 सेकेंड, फाइंड द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक ट्रेन है मेरे भाई, मैंने मान लिया ये एक ट्रेन है और ये एक पोल को पार करती है। आपको एक कॉन्सेप्ट ये पता होगा कि जब भी कोई ट्रेन किसी पोल को पास कर जाती है या पूरा पार कर जाती है तो इसका मतलब होता है कि उसने खुद की ही लेंथ को पार किया, खुद की ही लेंथ को उसने पार किया। दूसरा कॉन्सेप्ट आपको ये भी पता होगा कि अगर एक ट्रेन ये है और एक मान लो ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अगर ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो इसे पूरा पार करने में कितना टाइम लगेगा। आप बोलोगे भैया यहाँ से ये प्रवेश करेगी, मान लो ऐसे ये आई अंदर, लेकिन आपको पता पार करना हम तभी बोलेंगे जब ये पूरी ट्रेन इस जगह पे आके वो अपनी पूंछ के पास से भी इसको पार कर जाएगी। जब ये पूरी ट्रेन अपनी खुद की लंबाई पार करे और इस प्लेटफॉर्म को पार करे तब जाके हम बोलेंगे कि इसने पूरी प्लेटफॉर्म को पार कर लिया, इसने पूरे प्लेटफॉर्म को पार कर लिया। तो जब भी हमें प्लेटफॉर्म के साथ दिया जाएगा तो इसका मतलब खुद की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ को ये पार कर रही है। ये दो बातें साफ साफ आपको समझ में आ गई देख करके। अब सुनना, पहले आपसे उसने बोला कि एक पोल को ये 18 सेकंड में पार करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये प्लेटफॉर्म है, मैं आपको समझा रहा हूँ, वैसे इसकी ज़रूरत है नहीं ना, ठीक है, पर आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं इससे चीज़ें कर रहा हूँ। ये मान लो एक प्लेटफॉर्म दिया गया और ये ट्रेन है। अब ये ट्रेन जब इसे पार करेगी तो तुम्हें बताया कि जब वो पूरी अपने आप को पार करे और प्लेटफॉर्म को पार करे, जब ये सिचुएशन बनेगी तभी बोला जाएगा कि उसने प्लेटफॉर्म को पार किया, जिसमें से वो खुद की लंबाई पार करने में तो मात्र 18 ही सेकंड का समय लेती है और इस पूरे को पार करने में उसने 33 सेकंड का समय लिया। तो भैया इस प्लेटफॉर्म को, इतने से प्लेटफॉर्म को पार करने में उसने कितना समय लिया होगा। आप बोलेंगे 33 में 18 ये उसके वाले हटा दो, तो 33 में अगर ये 18 गायब किए तो ये 15 सेकंड का जो टाइम है ये केवल प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा। केवल और केवल 15 सेकंड का टाइम ही प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा। तो प्लेटफॉर्म की, अब देखो इस चीज़ को मैं बिगाड़ रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें आपको समझ में अब आ गई होंगी। तो अब मैं इसे क्या करता हूँ, ये चीज़ें आपको मैंने डिजिटली दिखा दी, विजुअलाइजेशन से दिखा दी, कैसे इसे वर्चुअली आप समझ सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को एकदम लॉजिकली सॉल्व कर लेना है। आपको पता चल गया कि 33 में वो पूरा पार करती है, 18 में खुद को पार करती है। इसका मतलब बीच का जो ये 15 बचा, इतने में उसने प्लेटफॉर्म पार किया, इतने में उसने प्लेटफॉर्म को पार कर लिया। 15 सेकंड में उसने प्लेटफॉर्म की लेंथ को पार किया। स्पीड उसकी कितनी दे रखी है, स्पीड बोलोगे भैया 72 किलोमीटर पर आवर है। यहाँ पे हमें टाइम जो है सेकंड में दिया है, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर नहीं चलेगा। 5/18 से गुणा करा दिया, 18 से काटा, 18 चौके 72 और ये 4 पंचे 20, यानी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो ट्रेन चल रही है। आप बताओ, अगर कोई प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म को हमने मान लिया उसकी L लंबाई है, कितनी L लंबाई, तो लंबाई बराबर क्या होता है, लंबाई एक तरीके से दूरी तो है, दूरी बराबर हमने क्या पढ़ा है, चाल गुणे समय। आप बोलेंगे चाल उसकी है 20 मीटर 1 सेकंड में और चली कितनी देर है T, 15 सेकंड तक प्लेटफॉर्म के लिए चली, तो 15 दूनी 30 और एक ये 0, 300 मीटर का प्लेटफॉर्म होगा, जो कि ऑप्शन नंबर B एकदम राइट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा क्या कॉन्सेप्ट मैंने समझाया आपको, ठीक है। चलिए।